देख रहे हैं जनता हल्का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदीप कंबोज जी, उनके पास लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे इंद्री हल्के में आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियां चल रही हैं और लोग आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या उनकी मंशा है और किस तरह की रणनीति लेकर के वो लोगों के बीच जा रहे हैं, क्यों आम आदमी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के हम आपको लिए चलेंगे प्रदीप कंबोज जी के पास। मैं आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां हरियाणा में किस लेवल पे चल रही हैं और किस तरह के काम हो रहे हैं। प्रदीप कंबोज जी, जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो समय समय पर चाहे वो इंद्री की समस्या को जिस प्रकार उजागर करती है और राजनीतिक रूप से में भी जिस तरह से आपका ये चैनल बहुत प्रभावित है। हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे हरियाणा में आपकी ये न्यूज़ जाती है, उससे के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मैं आपकी जो पार्टी आम आदमी पार्टी, उनकी गतिविधियों को लेकर के बात करूंगा कि किस तरह की गतिविधियां इस समय चल रही हैं और पार्टी ने लोगों के साथ जुड़ाव को और भी प्रभावी बनाने के लिए क्या रणनीति बनाई है, जरा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे। देखियो, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं कह सकते इसको आप, ये एक आंदोलन जब अन्ना हजारे वहाँ दिल्ली में भ्रष्टाचार को लेकर बैठे थे तो वहाँ से एक आंदोलन के रूप में यह पार्टी बनकर उभरी है। और इस पार्टी ने दिल्ली में किस प्रकार से जैसे अपनी सरकार बनाई, लोगों को किस तरह से प्रभावित किया और लोगों की किस तरह से उनकी नीतियाँ ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे लोग प्रभावित हुए। आज दिल्ली के चाहे किसी भी सिस्टम को लगा लो, सरकारी स्कूल लगा लो, बड़े अव्वल लेवल पर स्कूल बने, स्वास्थ्य सेवाएं लगा लो, स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में इतनी अच्छी कर दी हैं कि गरीब आदमी को, आम आदमी को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बड़ी बड़ी ऐसी नीतियां बनाकर जो केजरीवाल ने एक अच्छी सरकार और एक स्वस्थ सरकार और अच्छा नेक प्रशासन जो लोगों को दिया, उससे लोग प्रभावित होकर अन्य राज्यों में भी आज केजरीवाल का दबदबा बना हुआ है। उसी के रूप में पंजाब में सरकार केजरीवाल की बनी और हरियाणा में भी केजरीवाल का एक प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, अभी पार्टी ने अभी पीछे है ना पूरी कार्यकारिणी को भंग करने का काम किया। और क्यों किया? क्योंकि इसमें अब पहले इसमें पार्टी में बहुत कम लोग थे, लेकिन अब पूरे हरियाणा के लोगों की होड़ लगी हुई है इस पार्टी में जुड़ने के लिए। तो एक पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश में नया संगठन बनाया जाए जिसमें अच्छे प्रभावशाली ईमानदार लोगों को आगे लाने का काम करे और आम आदमी को जोड़ने का काम करे। आपने कहा भी होड़ लगी हुई है, क्यों होड़ लगी हुई है और समझा, लोग जानना चाह रहे हैं क्यों आपकी पार्टी के साथ वो जुड़े हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों ने देखो कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस की सरकार देखी है, बीजेपी का भी शासन देख रहे हैं, उसकी सरकार देख रहे हैं। आज परिस्थिति जैसे थी उससे बिगड़ी रही है। जो भ्रष्टाचार है, जिस पे ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की बात करते थे, आज चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चला हुआ है। करनाल क्षेत्र में देख लो, CM सिटी है जहाँ पर आए दिन अधिकारी अरेस्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी काम होता है उसमें घोटाला पाया जाता है। नहीं, सरकार तो यूँ कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाई हम ईमानदारी से काम कर रही है, जो भ्रष्ट करेगा तो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं, इस हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए पकड़े जा रहे हैं। तो जब उनको कोई भी अधिकारी को जब विशेष तौर पे लगाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी जगह बैठाने का काम करते हैं, ऐसी पोस्टों पर जहाँ से हमें पैसे देके तो वहाँ पर लगते हैं। उसके बाद में जब पैसे देके हमें वहाँ पर लगेंगे तो भ्रष्टाचारी फैलाएंगे। और उन पे लगाम भी तब लगी है जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू करी है, लोगों ने उनकी वीडियो बनाई, उनके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनको सच्चाई सामने लाने के लिए, तब वो फंसे हैं। सरकार की तो कोई मंशन थी उनको तो बड़ी खुले छूट दे रखी थी। क्या जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, कानों कान तो कभी अफसरों को पहले पता चल जाता है तभी फलाना अधिकारी गलत काम कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपस में तार जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ कहता नहीं। जब पब्लिक जागरूक होती है, जब मीडिया का इतना उनको दिखाने का काम करता है, तब जाके इन सरकारों के कान और आंखें खुलती हैं। मतलब तो दबाव में काम करती है सरकार, जब ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा उठ जाती है तभी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी पॉलिसियाँ बना दी गई हैं जिसमें अधिकारी को पूरे पावर दे दी। अगर MLA के पास जाए, MLA कहता है तो मेरी तो चलती नहीं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासन को जो इतनी छूट दी जा रही है वो अपने उस पावर का मिसयूज करते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। छोटे छोटे कामों के लिए मोटी मोटी फीस रिश्वत के तौर पर पब्लिक को देनी पड़ती है। और ये काम लगाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए काम होता है। उस काम में कोई भी क्वालिटी नहीं होती है अगर वो कोई आगे पब्लिक को उससे राहत मिल सके। बार बार गलियां तोड़ी जाती हैं, बार बार गलियां बनाई जाती हैं, बार बार तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती है, ये काम चल रहा है।
लोगों का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, जो टैक्स के रूप में लोगों को दिया जाता है, जो इस तरह से जो ये दे रहे हैं, वो सारा का सारा मतलब ये लगा लो भ्रष्टाचार में ख़त्म हो रहा है। जिससे क्या कारण हो रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है, लोगों को इस महंगाई में अपना जीवन बड़ी मुश्किल से बसर करना पड़ रहा है। अच्छा जी, महंगाई में जीवन बसर मुश्किल से करना पड़ रहा है, सरकार की नीतियों से लोगों में नाखुशी आप बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की क्या गतिविधियां अब लेटेस्ट यानी ताज़ा चल रही हैं, वो जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक। क्यों लोगों में आप किस तरह से जा रहे हैं, क्या क्या आपकी रणनीति अगली है, वो ज़रा दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे एक नया पार्टी ने वर्करों की और नेताओं की ड्यूटी लगा रखी है कि वो गांव-गांव जाएं और पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करें। घर घर झंडा लगाने का कार्यक्रम पार्टी ने छेड़ा हुआ है और नए संगठन का भी निर्माण हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी खुद हरियाणा को इस मुहिम को चलाने का काम करेंगे। जैसे हरियाणा में किस तरह से पार्टी का प्रचार हो, उनकी नीतियों का प्रचार हो, इस तरह से मतलब कि वो काम करने के लिए यह सरकार का अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो लोगों का किस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, किस तरह से रुझान मिल रहा है देखने को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अब जैसे कि मैंने बताया, अभी कांग्रेस की भी सरकार लोगों ने देखी और बीजेपी की भी देखी, तो दोनों सिमिलरिटी एक दूसरे की एक तरह काम करने की इनकी सोच है। जो अरविंद केजरीवाल जी की एक सोच है जिससे लोग प्रभावित हुए, कहीं ना कहीं मतलब कि केजरीवाल ने करके दिखाया। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन ज़मीन पे लेवल पे कुछ नहीं होता। केजरीवाल ने ज़मीन लेवल पे करके दिखाने के बाद लोगों के बीच में भाषण दिए। अब लोग जान चुके हैं अगर कोई बदलाव ला सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी ला सकते हैं, और जिसकी वजह से लोग इसको बड़ी उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि आने वाले जो समय है तो इसकी सरकार होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से पंजाब और दिल्ली वाले लोगों को, आम लोगों को जो सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, वो हरियाणा वासी भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमें भी एक ऐसा शासन मिले जिससे हमारे जैसे शिक्षा का स्तर है वो ऊंचा हो, स्वास्थ्य का स्तर है वो ऊंचा हो, जो फैसिलिटी आम नागरिकों को मिलनी चाहिए वो हमें मिले, जिससे हम इस दौर में गुजारा कर सकें। सुना प्रदीप कांबोज जी को, उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों को बाखूबी आपके समक्ष रखा है। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से क्यों बेहतर है और क्यों आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और आम जनता का भला करने वाली पार्टी है, आम लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। इसलिए आप अभी जैसे दिल्ली की तरह चिकित्सा, शिक्षा और जो सड़कें हैं, रोजगार है, जिस तरह का काम किया है उसका उदाहरण इन्होंने दिया है कि उसी तरह के काम हरियाणा में होंगे। ये कितने काम होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन इनकी सोच है उसी तरह के जो काम हैं, जैसे दिल्ली में काम आम आदमी पार्टी ने किए, पंजाब में कर रही है, इसी तरह हरियाणा में भी होगा और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये कब संभव हो पाएगा, ये क्योंकि जनता जब साथ देगी तभी संभव हो पाएगा, और आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो कार्य हैं वो जब जनता पसंद करेगी तब संभव हो पाएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।